गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर सम्मोहित कर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला को बेटे की कैंसर की बीमारी ठीक करने का बोला। इसके बाद सम्मोहित कर नकदी और जेवर सहित 2.25 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। इतना ही नहीं, ठगों ने गुना से शाहजहांपुर जाकर भी एक महिला से ठगी की। बदमाश इससे पहले उरई उत्तर प्रदेश में भी धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे चुके थे, लेकिन गुना में महिला को धोखाधड़ी का शक होने पर पुलिस को शिकायत की गई तो पुलिस ने तीनों अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपितों में एक भोजपुरी फिल्मों का कलाकार है। देखिए गुना से दिवाकर न्यूज संवाददाता विजय ओझा की स्पेशल रिपोर्ट। 29 जनवरी को फरियादिया तलैया मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय पुष्पा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि 26 जनवरी को ख्यावदा चौराहा माता मंदिर से वापस घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने बुलाया और कहा कि कल इसी चौराहे पर एक महाराज आए थे। मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए महाराज से मिला था। उन्होंने एक कागज में कुछ लिखा और रखने को कहा। इसके बाद मेरी माँ ठीक हो गई, वही महाराज से मिलने आया हूँ। इसी बीच दूसरा व्यक्ति आ गया। इधर फरियादिया ने अपने लड़के को कैंसर की बीमारी होना बताकर महाराज से बीमारी ठीक कराने कहा। इस बीच दूसरे व्यक्ति ने पहले आदमी को वहां से भगा दिया। इसके साथ ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है जो दूसरे वाले को गुरुजी कह रहा था। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने तीसरे से कहा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तो उसने 1500 रुपए जेब से निकाले, जिन्हें दूसरे व्यक्ति ने छू कर वापस रखने कहा। फिर दूसरा व्यक्ति फरियादिया से बोला कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो फरियादिया ने 30 से 40 रुपए होने का बोलकर रुपए दिखाए तो उन्हें छूकर वापस रखने को कहा। साथ ही पूछा कि आपके पास घर पर जो पैसे गहने हैं उन्हें लेकर आओ, सिद्ध करना है। इस पर फरियादिया ने 85,000 रुपए नकदी, सोने की 3 अंगूठी और सोने की एक चेन कीमत करीब 1,40,000 रुपए सहित 2,25,000 रुपए घर से लाकर दे दिए। फिर वह उसे एकांत में क्राइस्ट स्कूल वाली गली में लेकर पहुंचे, जहां पहले उसने तीसरा आदमी को एक धागा देकर उसकी जंजीर और अंगूठी ली। उसे एक लिफाफे में रखकर धागे से लपेट कर रख ली और उसने तीसरा आदमी से पूछा कि उसे कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, और उस लिफाफे को लेकर वह वहां से सिद्ध करने के नाम से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद लौटकर लिफाफा तीसरे आदमी को वापस कर वहां से जाने को कह दिया। फिर उसने फरियादिया के 85,000 रुपए, सोने की चेन और अंगूठियों को एक लिफाफे में रखकर धागे से लपेट कर सिद्ध करने वहां से कुछ दूर चला गया और कुछ देर बाद वापस आकर लिफाफा फरियादिया को दे दिया और बोला कि इसे रख लो और सोमवार को जब मैं आऊँगा तब इसे खोल कर देखना, और फरियादिया को पीछे लौट कर ना देखने की बोलकर घर जाने को कहा गया। जब फरियादिया को लगा कि उसके साथ कहीं कोई धोखा तो नहीं हुआ, तो दिनांक 28 जनवरी को उसे उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे, जिसकी रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कोतवाली टीआई मदन मोहन मालवीय अपनी टीम के साथ उक्त धोखाधड़ी करने वाले बदमाशों की तलाश में सक्रियता से जुट गए। पुलिस ने बदमाशों की शहर में सघन तलाशी की और इसमें पुलिस के तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर रिपोर्ट के मात्र 2 घंटे के भीतर ही वृद्ध महिला को सम्मोहित कर उसके साथ ठगी करने वाले तीनों बदमाशों की पहचान कर उन्हें वारदात में प्रयोग की गई ऑल्टो कार सहित दबोच लिया गया। पुलिस की पकड़ में आए बदमाशों के नाम मोहम्मद सलीम, रोशन अली, मुहर्रम अली के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने ठगी की उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपित रोशन अली भोजपुरी फिल्मों का कलाकार है। उसने 4 भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय, उप निरीक्षक दीपक भदौरिया, भूपेंद्र सिंह सेंगर, प्रधान आरक्षक अजेंद्र पाल सिंह, प्रधान राम कुमार सिंह, प्रधान हरवीर रघुवंशी, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण धाकड़, आरक्षक कुलदीप, राजीव रघुवंशी, नीरज रघुवंशी, ओमचरण कुशवाहा, राजेश महिला, प्रियंका चौहान, नीलेश रघुवंशी, मनोज कलावत, भोलाराम रघुवंशी और लोकेंद्र गुर्जर की विशेष भूमिका रही है। गुना जिले में धोखाधड़ी एवं ठगी की वारदातें रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से जो राज्य के बाहर से या ज़िले के बाहर से लोग आकर यहाँ धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, उन पर विशेष लगाम कसी गई है, उनको पकड़ा गया है। एक घटना यहाँ घटित हुई कोतवाली थाना क्षेत्र में। क्राइस्ट स्कूल के पास एक महिला को 3 व्यक्ति मिले, जिन्होंने कि अपने आप को तांत्रिक और बहुत सिद्ध पुरुष बताया और उनके द्वारा ये बताया गया कि यदि कोई समस्या हो तो उसका वो निदान कर सकते हैं। महिला द्वारा ये बताया गया कि उसका पति कैंसर पीड़ित है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि आप कुछ नकदी और आभूषण लेके आइए, हम उसको सिद्ध करेंगे, उसके साथ में एक काला धागा देंगे जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। महिला ने ऐसा ही किया और वो एक सोने की चेन, मंगलसूत्र
कुछ अंगूठी और कैश नगद 85,000 रुपये लेके आई, एक कपड़े में बांध के इनको दिए, जिसको कि इन्होंने सिद्ध करने के नाम पे अलग किया। अलग करने के बाद में वैसा ही कपड़े में कुछ और बांध के उसको वापस दिया और इसमें हाथ की सफाई करते हुए ये पूरा मशरूका गायब कर दिया। इस तरह से ये 420 और ठगी की वारदात महिला के साथ करके और रफू चक्कर हो गए। महिला जब तक समझ पाती, खोलता ही देखती, तब तक वे जा चुके थे। इस प्रकार की वारदात करने वालों को ट्रेस किया गया, देखा गया, पता किया गया। लगातार इनका पीछा करते हुए इनका शाहजहाँपुर तरफ जाना ज्ञात हुआ। लौट के फिर वापस जब ये लौटे तो लौट के वापस आना भी उनका गुनाह में ज्ञात हुआ। गुनाह में इनको पकड़ लिया गया। इसमें 420, 379 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 3 व्यक्ति हैं ये, मोहम्मद सलीम, रोशन अली और मुहर्रम अली। ये तीनों रायबरेली के हैं और शातिर अपराधी हैं। इसमें रोशन अली भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुका है। 3 भोजपुरी फिल्मों में इनके द्वारा काम किया गया है। ये अपनी एक्टिंग के माध्यम से सम्मोहित करने का प्रयास करते हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके द्वारा उरई में वारदात की है, जिसकी FIR आ गई है। उसका माल भी यहाँ हमारे पास मिला है, बरामद किया गया है। शाहजहाँपुर में वारदात की है, जिसकी कि FIR हमें प्राप्त हो चुकी है, उसका माल भी बरामद किया गया है। इस प्रकार इनसे एक बड़ा मशरूका, लगभग 4 से 5 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें 4 सोने की चेन, 3-4 अंगूठियाँ, मंगलसूत्र हैं और नगदी हैं। इस प्रकार से एक बड़ी गैंग को पकड़ा गया है, जो कि बाहर से आके यहाँ वारदात करती थी। पूर्व में भी इस तरह की गैंग को पकड़ा जा चुका है, जो कि बाहर के स्टेट से आके यहाँ ठगी, धोखाधड़ी, बड़ी वारदात करती थी। इनके पकड़े जाने से यहाँ बाहर से आकर होने वाली वारदातों पे लगाम लगेगा। इनको गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है।